हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट ओवररेटेड सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स के बारे में जो आप लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये जो हैबिट जिनके बारे में अभी बात करने वाला हूं, अगर तुम उन हैबिट को अप्लाई करते हो खास करके विंटर्स में, तो तुम अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट देने की जगह पे हो सकता है खुद को बीमार कर लो या फिर काम करने की तुम्हारे अंदर एनर्जी ही ना बचे। बेसिकली सेल्फ इंप्रूवमेंट होने की जगह पे तुम्हारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तुम अपने आप को बेटर बनाने के लिए उन मिथ्स का, उन हैक्स का यूज करोगे, उन हैबिट्स का यूज करोगे, बट एक्चुअल में भी आप लोगों को अच्छा करने की जगह पे आपको बीमार कर सकती हैं, आपको और बेकार भी बना सकती हैं। तो ये वीडियो को सारे लोग ध्यान से देखना और पूरी देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहली जो हैबिट है वो है कोल्ड शॉवर की। देखो, कोल्ड शॉवर यानी कि ठंडे पानी से नहाना। तो मैं नहीं पता, मैं बता दूं कि अभी हमारे यहाँ पे भयंकर सर्दियां चल रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे यहाँ पे भी चल रही होंगी। देखो, मैंने लगभग पिछले 15 दिनों से डेली कोल्ड शावर ले रहा था। सुबह ही उठता था और रात में टंकी में जो ठंडा पानी होता था उससे उठ करके नहाता था। मैं पता इसकी वजह से क्या होता था, मेरे पास कोल्ड शॉवर को कंप्लीट करने के लिए ही जो मेरी विल थी उसका मैक्सिमम चीज तो वहीं पे यूटिलाइज हो जाती थी, वहीं पे खत्म हो जाती थी। यानी कि जो मेरी इच्छा होती थी कुछ करने की, कुछ बनने की, उसका 90% तो मैं सिर्फ कोल्ड शॉवर लेने में ही खत्म कर देता था। इसके अलावा क्योंकि इतने ठंडे पानी से मैं नहाता था, मेरी मांसपेशियां सुन्न पड़ जाती थी, मेरा दिमाग सुन्न पड़ जाता था, मैं इतनी भयंकर लेवल की सर्दी लगती थी। उसकी वजह से मेरी बॉडी की जो मैक्सिमम ऊर्जा थी, एनर्जी थी, वो वेस्ट हो जाती थी बस किस चीज के चक्कर में कि मैं कोल्ड शॉवर ले रहा हूँ। देखो, मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या मानना है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसा फील करा है, कोल्ड शॉवर से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं गर्म पानी से नहा रहा हूँ, वो भी बाथरूम के अंदर। इसकी वजह से होता यह है कि जो एनर्जी मेरी कोल्ड शॉवर में खर्च हो रही थी उसको मैं बचा पा रहा हूँ और अपने डेली के काम में ज्यादा लगा पा रहा हूँ। जब मैं कोल्ड शॉवर लेता था दिन में कुछ और करने का मन ही नहीं करता था। दिमाग को ऐसा लगता था कि कितना ज्यादा हार्ड टास्क जो है मैंने वो कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो सच में हार्ड था। मतलब इतने ठंडे पानी से ऐसी सर्दियों में नहाने से फट जाती है ना, तो दिमाग को लगता था कि कितना ज्यादा हार्ड टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मुझे ज्यादा काम करना नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड टास्क कर लिया, उसी में उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी और पोटेंशियल वेस्ट हो गया, तो अगले काम को करने का उसका इतना मन ही नहीं करता था। इसी की वजह से दिन में मेरा बड़ा बोरियत सा निकलता था, ना इतना अच्छे से काम करने का मन करता था। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से, 3-4 दिनों से मैं गर्म पानी से नहा रहा हूँ। उसकी वजह से होता है कि मेरे दिमाग के पास एनर्जी बचती है और मेरी जो विल जो कोल्ड शॉवर लेने में खर्च हो रही थी वो भी बचती है। उसी वजह से मैं दिन में ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाता हूँ। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। हालांकि तुमको उससे थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पूरे दिन की एनर्जी वेस्ट कर दो। आप लोगों को आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को गर्म पानी से या ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जब गर्मी हो तो ठंडे से नहाओ, जब सर्दी हो तो गर्म से नहाओ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की, जो है कि सुबह जल्दी उठना। मुझे नहीं पता यार सुबह जल्दी उठने से क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, अभी भयंकर सर्दियां चल रही हैं। गर्मियों में शायद जल्दी उठ जाना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन सर्दियों में जल्दी उठना इट्स नॉट वर्थ। मतलब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ, रात को 10-11 बजे से पहले हमें नींद आती नहीं है। 11 बजे से सोते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। उसकी वजह से होता ही है कि पहले तो इतनी ज्यादा भयंकर सर्दियां पड़ रही हैं, सुबह उठने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे करके चलो हम उठ भी जाते हैं, तो उसमें हमारी बहुत ज्यादा बिल जो है, वही बिल जो ठंडे पानी को नहाने के लिए यूज करी जा रही थी, लगभग उसी टाइप की बिल इतनी सुबह सर्दी में उठने में यूज हो जाती है। फिर उसके बाद इतनी भयंकर सर्दी में उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, फिर अगने जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं, बहुत ठंडे माहौल में इतना सब करते हैं। उसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा ऊर्जा, एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। फिर उसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दियां हैं सुबह, तो ऐसे ठंडे कमरे में पड़ने का भी मन नहीं करता, ना कुछ काम करने का मन करता है। ऐसा मन करता है रजाई में दुबक जाए। तो मेरे हिसाब से ये भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ, गर्मियों में ये बहुत अच्छी हैबिट है, मैं मानता हूँ सुबह जल्दी उठना इज अ वे गुड हैबिट। लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में मेरे हिसाब से आप लोग स्किप कर सकते हो, 8-9 बजे तक कर सकते हो अगर 5-6 बजे उठ रहे हो तो। खैर, इस वीडियो को इतनी ही छोटी रखनी है, इसमें ज्यादा कुछ मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 हैबिट्स के बारे में बता दिया है, जिनके बारे में मुझे लगा आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन हैबिट्स को लोग बिना देखे सुने आंख बंद करके इन पर विश्वास कर लेते हैं। उसकी वजह से हो सकता है आप भी अपनी एनर्जी और विल को वेस्ट कर रहे हो। मैंने आपसे जो बोला है उसको अप्लाई करके देखो और आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हो 2-3 दिन बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट सून अगेन।